की रही में 30 जो है 387 का पैकेट है। रिकॉर्ड चला है धीरज धर मनुआ धीरज धर, फिर स्थिति के दिनाल। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि ये दुखी बीमार होते हैं। यहाँ तो मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम तो ईश्वरीय मत पर चल रहे हो, तो भी सब नहीं चलते। ईश्वर जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने ही श्रीमत दी थी, मनुष्य से देवता बनने की अथवा दैवी दुनिया का मालिक बनने की मत दी थी। इतनी ऊंची मत और कोई दे न सके। कौन सी नामी ग्रामी मत है? मत तो कौन से शास्त्र में नामी ग्रामी है? गीता में नामी ग्रामी मत है कि नर अर्जुन को नारायण और नारी द्रौपदी को नारायणी बनने का ज्ञान दिया। नर नारायण और नारी लक्ष्मी बने, इससे ऊंची मत तो कोई होती नहीं। और न कोई दे सकता है, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। मनुष्य मात्र मन, मनुष्यों में से ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है, A to Z, जो पतित भ्रष्टाचारी न हो, यानी भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाला न हो। सब हैबिचुअल हुए पड़े। जब मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर परमात्मा किसके द्वारा मत देगा? फिर मत कौन देगा? इतनी ऊंची मत जो नर को नारायण बनाती है। सबसे ऊंचा युग है सतयुग, और सबसे ऊंचा पद सतयुग में है नारायण का, और वो भी साधारण नारायण नहीं, नर से डायरेक्ट नारायण बनाने वाला पद। ऐसे पद बनता है, नर से प्रिंस बनने का नहीं, नर से डायरेक्ट नारायण बनने का पद। लेकिन नारायण बनता किससे है? कमल का फूल निकलता किससे है? कीचड़ से। और नारायण बनता किससे है? निकलता किससे है? नारायण किससे निकलता है? नर से। नर और नारी माना मनुष्य, इसको कहा जाता है। मनुष्य तो पतित को ही कहा जाता है, और देवता पावन को कहा जाता है। तो पतित मनुष्य को, यानी पतित मनुष्य में से पावन नारायण बनाना, यही परमात्मा की मत है। ये परमात्मा की ही मत का कार्य है। इसके द्वारा करेगा। मनुष्य तो सब पतित है, पतित मनुष्य पतितों को पतित ही बना देंगे।
और पावन देवता इस सृष्टि पर कोई है नहीं, तो मत कौन दे? जरूर परमात्मा को पतित मनुष्य तन में आना पड़े तो मत भी ऐसी ही देंगे। कौन मत देने वाला? कौन? शरीर एक, आत्माएं दो, एक पतित एक पावन। एक शरीर में कितनी आत्माएं? दो आत्माएं, एक पतित एक पावन। क्या कहा जाता है? पतित पावन परम पिता परमात्मा। परम पिता शब्द पहले और परमात्मा बाद में। तो पतित मत देंगे और पावन पावन मत देगा तो तुमको कौन सी मत पकड़नी? पावन मत। एक ही शरीर में दो आत्माएं, एक है पतित एक है पावन। पतित पतित मत देती है और पावन पावन मत देती है। तुम्हारा लेना देना हो किससे है? तुम्हारा हिसाब किताब किससे है? तुम किसको देखते हो? पावन। अगर पावन को देखेंगे तो पावन बने। इसलिए बोला शिव को देखना है, सबको नहीं देखना। अगर सबको देखेंगे तो क्या होगा? वो एकदम आखिरी स्टेज पर पहुंचाई देगा। ये मुरली में अक्सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम हमेशा ऐसे ही समझो कि हमको मत देने वाला कौन है? शिव बाबा। अगर ये बुद्धि में रखेंगे कि हमको शिव बाबा ही मत देते हैं, यह मत नहीं देते हैं, हमको मत देने वाला शिव बाबा है ऊंचे से ऊंचे, तो तुम पावन ही बनेंगे। तो ये किसके ऊपर आधार है? नीचे चढ़ने और नीचे गिरने का अपने अपने। जैसी जैसी जिसकी अपनी श्रद्धा, जैसा जैसा जिसका अपना अपना लगाव, वैसी वैसी उसको प्राप्ति हो जाती। तो दृष्टि से सृष्टि बदलती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कोई को पतित नजर आता है और कोई को पावन नजर आता है। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको तो शिव बाबा मत दे रहे। क्या हमको न ब्रह्मा मत देने वाला है, न विष्णु मत देने वाला है, न शंकर मत देने वाला है, न कोई दीदी दादी दादा मत देने वाला है। हमको मत देने वाली सोल कौन? सुप्रीम सोल शिव बाबा। ऊंच से ऊंच पाप की ऊंच से ऊंच मत है। पाप कैसा है? ऊंच से ऊंच। क्या कहा जाता है? परम पिता। कैसा पिता? परम पिता। प्रजापिता को परम पिता कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो तो आखिरी जन्म में खुद ही नीचे गिर जाता है, तो परम पिता कैसे हुआ? दूसरी बात, उसका भी तो कोई पिता है। मतलब प्रजापिता मनुष्य मात्र का पिता है, लेकिन उसका भी कोई पिता है। वो कौन? परम पिता शिव बाप। तो ऊंच से ऊंच बाप की ऊंचे से ऊंची मत है। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। इनको परम पिता ब्रह्मा के तन में बैठे बोल रहे, क्या बोल रहे? ऊंचे से ऊंच परम पिता की मत है। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे। दूर क्यों कर दिया जब ब्रह्मा के तन में ही बैठा हुआ है? जब मत देने वाला ब्रह्मा के तन में ही बैठा हुआ है, बाजू में, ब्रह्मा की बाजू में, तो उसको दूर क्यों कर दिया? हाँ, जरूर कोई भविष्य में आने वाला प्रैक्टिकल पार्ट है जिसकी तरफ इशारा किया कि उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। पतित ही
उस निराकार बाप को बुलाते हैं। जो पावन होंगे वो नहीं बुलाएंगे, माना सन्यासी नहीं बुलाएंगे। बुलाएंगे कौन? जो पतित होंगे, घर गृहस्थ की कीचड़ में रहने वाले, जो समझते हैं कि हम तो गिरी हस्ती है, इनमें कोई अहंकार पावन पने का नहीं होता। सन्यासी भी समझते हैं ये तो गिरी हस्ती है, नीची नजर से देखते हैं। तो पतित ही बाप को बुलाते हैं। साकार की तो बात है, इसलिए कहा जाता है मनुष्य की मत सुनो। हियर नो मनुष्य मत, तीनों मनुष्य की मत। बल ये आंखें मनुष्यों को तो देखती हैं, क्या आंखों से कौन दिखाई देगा? आंखों से तो मनुष्य दिखाई देगा, लेकिन तीसरी आंख से परमात्मा मत ऊंचते ऊंच देने वाला देखा जा सकता है। कोई कहे हमें इन आंखों से ऊंचते ऊंची मत देने वाले को पहचान ले, तो कोई नहीं पहचान सकता। तो भले ये आंखें मनुष्य को देखती हैं, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उनको देखना है। क्या इनको नहीं देखना है, इनको देखना है, उनको देखना है, और उस बाप को ही याद करना है। उस बाप को ही आंखों से देखना है जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, और उस बाप को ही याद करना है। दूसरा कोई नहीं है जिसको तीसरा नेत्र हो। तीन नेत्र किसको है? ऐसा कौन सा देवता है जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है और देवताओं को नहीं दिखाया जाता? वो तो एक ही देवता है, लेकिन हम तो उसे शंकर नहीं कहेंगे। हम उसको क्या कहेंगे? हम शंकर कहें या शिव बाबा कहें? हमें कौन दिखाई पड़ता है उसमें? हमें तो शिव बाबा दिखाई देगा। अगर बुद्धि में शंकर आता है तो इसका मतलब हमारी आंखें किसको देखती हैं? हमारी आंखें जरूर शरीर को देखती है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। शंकर क्या देता है? कुछ देता है? कुछ भी नहीं। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। मुरली में बोला है शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। अरे याद करना वो कोई करना धरना हुआ? करना धरना तो कर्मेंद्रियों से होता है। शंकर को चित्रों में कुछ कर्मेंद्रियों से करते रहते दिखाते हैं, वो तो कुछ करता ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शंकर नहीं है, शंकर तो है, लेकिन वो कुछ करता धरता नहीं है, तो उससे हमारा कुछ लेना देना भी नहीं है। लेना देना किससे? शिव बाबा। तो तुम समझो हम बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में है, ये तो आत्मा है ना। हम किसको देखने जाएंगे? बाप को देखने जाएंगे। तुम आत्मा को देखते हो। जीवात्मा कहना चाहिए, सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हो। यहाँ समझाया जाता है तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। उनको देखो तीसरी चक्षु से। तुम्हारी आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है, सोझरा मिला है कि हमारा बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमको क्या मिलता है। तुम्हारी मिसल दुनिया में कोई भी नहीं,
जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। जब तक कोई बच्चा ही न बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकता है? वर्षा कब मिले? जब बच्चा बने। बच्चा कैसे बने? बच्चा कैसे बना जाता है? क्या 500 करोड़ बच्चे नहीं है? परमात्मा बाप के तो 500 करोड़ भी बच्चे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में बनना पड़े। प्रैक्टिकल में बाप हो, प्रैक्टिकल में बच्चा चाहिए। बाप स्वीकार करे, बच्चा कहे बाबा मैं तेरा हूँ, और बाप कहे बच्चे तुम मेरे हो। तो ये दिल की एडाप्शन की बात है। बाप का वर्षा तो बेशुमार, नीचे के क्या है? सूर्यवंशी राजा रानी बनाना, बैरिस्ट्री भले पास करते, परंतु उसमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत कमाते हैं, कोई तो पेट भी मुश्किल भरते हैं। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कब कह नहीं सकता कि ये सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु है। क्या कहा? मनुष्य को मनुष्य नहीं कह सकता ये सत्य बाप है, टीचर है, सत्य गुरु है। और सब क्या है? और सब है गुरु लोग, और बाप है सत्य गुरु। सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब है झूठ बोलने वाले। वो सच्ची सदगति किसको दे नहीं सकते मनुष्य। सच्ची सदगति के बदले वो तो दुर्गति कर देते। वो लोग तो गुरु का अर्थ ही नहीं जानते। सतगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ क्या है? जो सदगति करे वो गुरु। पहले काय की सदगति करेगा? पहले सदगति करता है मन बुद्धि रूपी आत्मा की, फिर शरीर की। बन सतगुरु निराकार कहा जाता है, लेकिन अकाल मूर्त भी कहते हैं। उसकी मूर्ति भी होती है, यानी मूर्ति में होता है मूर्त रूप में। मूर्त माना साकार, अमूर्त माना जिसकी मूर्ति न हो। तो साकार में मूर्ति सदगुरु की होते हुए भी वो निराकारी स्टेज वाला बाप पहले आत्मा की सदगति करता है। आत्मा माना मन बुद्धि रूपी आत्मा। माना मन बुद्धि जो है वो मनन चिंतन मंथन वाली ऐसी बने जो देह और देह की दुनिया भुला दे और नई दुनिया याद आने लगे। नई दुनिया की प्लानिंग से ही बुद्धि में चलने लग पड़े। देह और देह के संबंधों की दुनिया भूल जाए तो समझो आत्मा की मन बुद्धि की सदगति सदगुरु द्वारा हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता, देह और देह के संबंधों में ही बुद्धि चलती रहती है, तो समझो कोई मनुष्य गुरु के द्वारा हमारी भी दुर्गति हुई। तो मनुष्य गुरुओं में और भगवान बाप जो सतगुरु आकर के बनता है उसमें ये विशेष फर्क है। तो वो लोग गुरु का अर्थ नहीं जानते। गुरु का अर्थ ही है सदगति करने वाला, शक्ति गति। मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति हो, यानी मन बुद्धि में सत संकल्प चले, ज्ञान के संकल्प चले, दुष्ट संकल्प न चले, न अपने प्रति और न दूसरों के प्रति। सतगुरु की महिमा पहले तो हम तुम भी नहीं जानते थे। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वो सत्य बाप, सत्य गुरु और सत्य टीचर कैसे है। कैसे का माना वो प्रोसीजर क्या है जो वो सत्य बाप को सत्य गुरु और सत्य टीचर कहा जाता है। वो तो सर्वव्यापी के बात को खत्म कर देते हैं।
क्या परमात्मा को क्या कह देते? वो तो सर्वव्यापी है। मन सबके अंदर है। वो हमको भी प्रेरणा देता है, तुमको भी प्रेरणा देता है। मेरे अंदर भी पाप ने ऐसी प्रेरणा दी, मेरे अंदर भी आया, तेरे अंदर भी आया। इतर बुद्धियों में, पत्थर बुद्धियों में भी परमात्मा समझ बैठते, जानवर बुद्धियों में भी परमात्मा समझ बैठते हैं। इसलिए परमात्मा के 24 अवतार बनाई थी। ये शूटिंग सब कहाँ होती है? सब ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में इन सब बातों की शूटिंग होती है, हो रही है। तो जब परमात्मा बाप को, जो कि एक व्यापी है, एक स्पेशल रूप धर करके आता है, सर्वव्यापी बन करके नहीं आता है, और उसको सर्वव्यापी जब कह देते हैं, समझ लेते हैं या साबित करते हैं, तो बात खत्म हो जाती है। वो परमात्मा को अलग समझते नहीं है कि वो बाप है और हम बच्चे हैं। क्या क्या कह देते हैं? आत्मा को परमात्मा, हम आत्मा ही तो सदगुरु है, तुम्हारी सदगति करने वाले हैं। हम ही माला बनाने वाले ही, श्री 108। दूसरा कोई अब माला बनाने वाला आने वाला नहीं है। अब हमें ही नई दुनिया का संगठन बनाएंगे। दूसरा कोई इस दुनिया में परमात्मा अब है नहीं जो माला रूपी संगठन बनाए। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है गुरुओं के द्वारा, तो बाप और बच्चे, ये बात खत्म हो जाती है। बाप और बच्चा समझने, बाप समझाते हैं ऐसे नहीं है। क्या कैसे नहीं है कि भीतर भीतर में परमात्मा को ठोक दिया है। तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ है कि बरोबर वो सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु एक ही है। सतगुरु और उन गुरुओं में रात दिन का फर्क है। क्या फर्क है? वो अज्ञान अंधकार की रात कर देते और वो ज्ञान के सोधरा का दिन कर देते। वो झूठी झूठ बोलते रहते हैं। क्या शास्त्रों के बारे में भी झूठी झूठ बोलते हैं, अपने बारे में भी झूठ बोलते हैं, और परमात्मा के बारे में भी झूठ बोलते हैं। सतगुरु को कोई जानते ही नहीं। परम पिता परमात्मा निराकार ही सतगुरु है, ये कोई जानते ही नहीं। कि निराकार भी है और सतगुरु कैसे है? सतगुरु तो दलाल कहा जाता है ना। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल, तो दलाल साकार में होगा या निराकार बिंदु होगा? लेकिन वो निराकार कहा जाता है। फिर कहते हैं सतगुरु अकाल निराकार मूर्त, तो दोनों बातें कैसे होंगी? का मतलब है कि निराकारी स्टेज वाला। तो निराकार सतगुरु कैसे है वो जानते ही। गुरु लोगों ने तब सदगति की गुरुआई दिखाई हो तब उनको गुरु कहा जाए। वो तो एक ही है। क्या एक ही है? कौन? जो सदगति की गुरुआई दिखाता है प्रैक्टिकल में। सदगति की गुरुगिरी क्या दिखाता है? सदगति करता है। क्या सदगति करता है? किसकी सदगति करता है? मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति प्रैक्टिकल में अनुभव में आती है। क्या अनुभव में आती है? जिन आत्माओं का भी वो सतगुरु बनता है प्रैक्टिकल में, तो उनको ये अनुभव होता है कि पहले हमारी मन बुद्धि की स्टेज क्या थी और अब हमारी मन बुद्धि की स्टेज क्या है। ये फर्क महसूस होता है। तो सदगति करने की गुरुआई दिखाई नहीं उन्होंने,
ये बाप को आकर के सिखाते हैं, वो गुरु एक ही है। उनको कोई नहीं जानते। अगर जानते हो क्या, सदगति करने वाले गुरु को अगर जानते हो तो वहाँ जा भी सके। कहाँ? जहाँ वो सतगुरु सदगति करता है वहाँ जा भी सके। इसको जाना जाता है तो उनके नाम रूप देश काल सबको जाना जा सकता है। नहीं तो जानने से फायदा ही क्या हुआ? क्या क्या जाना जाता है? नाम को भी जाना जाता, रूप को भी जाना जाता, देश और काल सबको जाना जा सकता है। तो ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं होती जिसका कोई नाम न हो, और सदगुरु का भी नाम होता है। रूप न हो, रूप जरूर होता है। सदगुरु निराकार कहा जाता है, तो जरूर उसका कोई रूप है, लेकिन वो तो कह देते हैं तो बिंदु, तो बिंदु कोई ऐसा रूप है जिसको आंखों से देख सके। भले इन आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन मन बुद्धि की आंख से तो पहचाना जा सकता है कि यही है, यही है, न वो है, न वो है, न वो है। ये महात्मा हो सकते हैं, पापात्मा हो सकता है, पुण्यात्मा हो सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता। तो ये भेद बुद्धि में अच्छी तरह बैठ जाए कि यही परमात्मा है, तो उसका रूप भी है, देश भी है। परमात्मा का कोई देश है? शास्त्र में क्या गया हुआ है? नामी ग्रामी देश है। कौन सा देश गया हुआ है? इस देश का कोई नाम दिया है शास्त्रों में? नहीं दिया। मगध देश में हम नाम नहीं दिया है। मगध देश, मुरली बोला है, मगध देश जहाँ के मनुष्य मगरमच्छों प्रदत्त होते। कैसे होते हैं? मगरमच्छ की तरह। हाँ, गंगा की सवारी कौन सी दिखाते हैं? मगरमच्छ। तो मगरमच्छों का देश है। अज्ञान की गंगा वहाँ बहती है। कौन सा देश है? मगध देश, जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है। और वो यादगार कहाँ दिखाई गई है? जहाँ परमात्मा की प्रत्यक्षता रूपी जन्मभूमि दिखाते हैं। कोई है? और कहीं नहीं दिखाते हैं। यूपी में ही दिखाते हैं, चाहे मथुरा को दिखाएं और चाहे अयोध्या को दिखाएं। तो उसका देश भी है और काल भी है। काल कौन सा है? संगम युग। संगम युग में भी कौन सा पीरियड काल? पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ पुरुषों में उत्तम से उत्तम कौन कौन है, उनकी नंबरवार माला प्रत्यक्ष होने लग पड़े। क्या पुरुषोत्तम युग का मतलब क्या? पुरुष माने आत्माएं, उत्तम माने उत्तम से उत्तम आत्माएं जहाँ प्रत्यक्ष हो। संगम युग तो बहुत लंबा होता है, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग बहुत लंबा नहीं होता। तो उसमें उत्तम से उत्तम नंबरवार माला के मन के प्रत्यक्ष होते हैं, वो काल। तो इन सब बातों को जाना जा सकता है। नहीं तो जानने से फायदा ही क्या हुआ? मनुष्य सभी दुखी है इन सब बातों को न जानने के कारण। दूसरा चीज, इसलिए सब मनुष्य शांति चाहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्मा का स्वधर्म शांत है, वहां से हम आते हैं। बाबा गुरुओं के लिए समझाए, वो किसको सदगति नहीं दे सकते। वो तो डराते हैं, कहते हैं गुरु का निंदक ठौर न पाए। क्या डराते हैं? कि तुमने अगर हमारी निंदा की तो तुमको ठौर नहीं मिलेगा।
तो कान पकड़ के निकाल लेते। क्या करते? उनके पास जो हद का ठौर है उसमें से निकाल देते हैं, लतसंग कर देते हैं। तो वो करते हैं लतसंग। और परमात्मा बाप का है सत्संग। मनुष्यों का लतसंग होता है और परमात्मा बाप का होता है सत्संग। तो वो गुरु लोग तो डराते हैं कि गुरु का निंदक तो ठौर न पाए, लेकिन वास्तव में उनके पास कोई ठौर, कोई स्थान है ही नहीं। जो भी चटपुंजिया स्थान है ईंटों का बनाया हुआ, वो स्थान तो आज है और कल नहीं रहेगा। परमात्मा बाप जो ठौर देते हैं, स्वर्ग का ठौर, गति और सदगति का ठौर, ऊंचे से ऊंचा ठाव, जहाँ का वो रहने वाला, कहते ही है कहाँ का रहने वाला, ऊंचा तेरा ठाव, ऊंचा तेरा नाव। तो ऐसा परमात्मा स्वयं हमको जितनी ऊंची ठौर देता है उतनी ऊंची ठौर और कोई दे ही नहीं सकता। वास्तव में ये सब बातें किसी बेहद के बाप के लिए हैं कि अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे तो सतयुग में तुमको ऊंच ठौर नहीं मिलेगा। वहाँ पद कैसा हो जाएगा, नीचा पद। प्रजापद में चले जाएंगे, प्रजा में भी नंबरवार, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकेंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती। तो सन्यासी ये बात कह न सके कि तुम मेरी निंदा कराने से ठौर नहीं पाएंगे। अरे उनके पास कौन सा ठौर है, ठौर का तो उनको कुछ पता ही नहीं। साधना करते रहते, परंतु साधना करने से तो सदगति को नहीं पा सकते। ये बात ही आकर के धैर्य देते हैं। क्या धैर्य देते हैं? धीरज धर मनुआ धीरज धर। वो गति और सदगति की ठौर अब तुमको मिलने वाली है, तुम जानते हो। बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया, हम बहुत दुखी। जब तक सुख धाम का साक्षात्कार न हो तो दुख धाम समझे कैसे? अभी तुम जानते हो ये दुख धाम है, अल्पकाल का सुख है। इस अल्पकाल की राजाई में कितनी खुशी होती है? इस दुनिया की जो अल्पकाल की राजाई मिलती है, 2-5 वर्ष के लिए मिनिस्टर बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो कितनी उनको खुशी होती है। समझते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया है? गांधी कौन? हद के भी गांधी है और बेहद के भी गांधी है। उन गांधी को भी सीढ़ियों से नीचे उतरते समय गोली लगी थी। कोई सामने से ही नाथूराम गौडसे निकले थे क्रोधी, उन्होंने गोली दाग दी। और बेहद के गांधी को भी कोई नाथूराम क्रोधी गॉड से मिले, गॉड से कैसे, जैसे गॉड होता है ना, ऐसे उनको भी लोग भगवान समझ लेते हैं। उनकी भी मत पर ऐसे ही चलने लग पड़ते हैं जैसे गॉड की मत पर चलना चाहिए। गॉड से माना गॉड के समान। तो ऐसे गॉड नाथूराम गॉडसे ने उनको ज्ञान की गोली दाग दी। वैसे भी शास्त्रों में कहते हैं कृष्ण को किसी बहेलिये ने बुद्ध रूपी पांव में तीर मार दिया और वो घायल हो गए और मर गए, हाथ फेल हो गया। तो कहते हैं कि गांधी ने राम राज्य स्थापन किया। ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया में भी समझते हैं कि बेहद के गांधी ने ये राम राज्य स्थापन कर दिया। सुख धाम भी बन गया, शांति धाम भी बन गया, इंद्रप्रस्थ भी बन गया, क्या क्या बन गया। लेकिन ये सब ईंटों का बन गया कि प्रैक्टिकल में बन गया है?
ईंटों का बन गया। ये तो अल्पकाल क्षण भंगुर प्राप्ति हो गई। तो अल्पकाल की राजाई में कितनी खुशी होती है, परंतु नहीं, ये तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया है। क्या? हाँ, उनकी समझ में नहीं आता कि जो राम राज्य होता है उसमें हॉस्पिटल नहीं बनाए जाते। हॉस्पिटल कहाँ होते हैं? नरक की दुनिया में या स्वर्ग की दुनिया में? है? बाबा जब तक जीवित थे तब तक बाबा ने कोई जिस्मानी हॉस्पिटल बनवाई क्या? जिस्मानी हॉस्पिटल तो वहाँ होते ही नहीं। सब कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी है, आगे से तो पतित थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। क्या भ्रष्टाचारी माना? भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले। ये है कली की अंत। कितनी रिश्वत है। बाप आकर के सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते बच्चे अब धैर्य धरो, परंतु सुनते नहीं। इस साड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटा करके सुख की दुनिया बनाए रहे। आखिर तो सब सुनेंगे ही ना। एक तरफ माया सबके गले घोटती रहती है और दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते हैं। क्या माया क्या करती है? सबके गले घोट देती है ताकि मुंह से आवाज ही नहीं निकले। अंदर अंदर गला घुटता जाता है, बेचारों की आवाज अंदर से बाहर नहीं आ पाती है। और दूसरी तरफ बाप क्या कर रहे हैं? बाप अपनी पहचान देते रहते हैं। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज पहुंचाना है। जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी जोर से पड़ेगा। क्या अखबारों में जोर से पड़ेगा, फिर बहुत आएंगे। ये मेहनत है। अखबारों से ही नाम बदनाम हुआ और अखबारों से ही नाम बाला होगा। तो ये मेहनत है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज होता है। बौद्ध धर्म की एक ही चीज से 60-70 हजार बौद्धी बनाएगी। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो एक एक के साथ बैठ करके माथा मारना पड़ता है। यहाँ है मेहनत। माया बड़ा जोर से सामना करती है, इसलिए मेहनत लगती है। वहाँ तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं। यह माया सिद्ध करने में मेहनत लगती है। तो मुख्य बात है पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं है। वो तो घर से बैराग आता है या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो संन्यास धारण कर लेते हैं। इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी CID रखने पड़ते हैं। फिर दलाल भी बन जाते हैं, नियर ब्रोकर भी बन जाते हैं। दलाल के नजदीकी रहने वाले भी बन जाते हैं। गवर्नमेंट को तो सब चाहिए ना। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में CID होते हैं। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाते हैं। फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता है इसको, गवर्नमेंट को। तो ये भी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। तो बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो। दुनिया में तो मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है। वो तो दुखी होकर के मरते हैं। क्या दुखी होकर के मरते हैं वो सन्यासी? अहो प्रभु तेरी लीला। कैसे दुखी होते हैं? अहो प्रभु तेरी लीला। कैसी लीला? अपरम अपार महिमा को मैं नहीं जान सका, और जो सहज साधारण है उन अबलाओं ने, माताओं ने और साधारण मनुष्यों ने जान लिया, जिनको हम नीची दृष्टि से देखते थे।
तुम बैठे हो ये शरीर छोड़ने के लिए, वो तो दुखी होकर के मरते। यहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापस बाबा के पास जाए, दिल लगी बाबा के साथ और नई दुनिया के साथ, तो पुरानी दुनिया क्या काम की? ये तो पुराना कपड़ा है, इससे वैराग आ जाता है। सन्यासियों को वैराग आता है घर बार से, क्या वो सब छोड़ छाड़ भागते हैं। स्त्री को नागिन समझते हैं, तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग है, गाया भी हुआ है ज्ञान भक्ति वैराग। ज्ञान मानो समझ, जब सच्ची सच्ची तुमको परमात्मा की समझ मिलती है, पहचान मिलती है, तो भक्ति की बातों से वैराग आ जाता है। ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग करो, ये कब्रिस्तानी दुनिया है, ये कब्रिस्तान बननी है, वो है हद का संन्यास और तुम्हारा है बेहद का संन्यास। उनको ये मालूम नहीं है कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, कब्रिस्तान बनने वाली है। कब्र में क्या होता है? मुर्दा होता है, देहभान में क्या होता है? मुर्दे में देहभानी देहभान। तो ये दुनिया ऐसी बनने वाली है जैसे कब्रिस्तान जहाँ मुर्दे गड़े पड़े हैं, उनकी बुद्धि में रहती है कब्रिस्तानी दुनिया, और हम अपनी बुद्धि से कब्रिस्तानी दुनिया को भूल जाते हैं और कब्रिस्तानी दुनिया हमारी बुद्धि में याद आती है। ज्ञान परियों, ज्ञान के पंखों से, योग के पंखों से उड़ने वाली परियां हमारी बुद्धि में रहती हैं, लेकिन देहभानी मुर्दे हमारी बुद्धि में नहीं रहते। तो वो उनका है हद का संन्यास। वो कहते हैं हम घर में इकट्ठा रह नहीं सकते, क्या हम इकट्ठे नहीं रह सकते? तो उनको घर से वैराग हो जाता है और वो जंगल में चले जाते हैं। तुम्हारा ये है बेहद का वैराग, तुम घर में इकट्ठे रहते हो और बुद्धि से संन्यास करते हो, परंतु इसका किसी को पता नहीं है बेहद के वैराग। तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से कब्रिस्तान से वैराग है, ये रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा? जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सतयुग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी। लड़ाई भी कब लगे? जब हमारी पूरी तैयारी हो जाए, नई दुनिया आने का टाइम करीब आ जाए। कई लिखते हैं कि भले घर बैठे हैं परंतु मुझते हैं कि क्या करें। हिम्मत अगर नहीं रखते तो संभाल कैसे हो? बाबा कहते हैं बच्चे रहना तो यहाँ ही, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए, सच्चा लब उसमें जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से वैराग, इस देह से भी वैराग, तो बाकी क्या रहा? बहुत पूछते हैं बाबा आप कहते हो दोनों तरफ से तोड़ निभाना है, तो जरूर करना है। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के निकल हो जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, लेकिन तोड़ निभाने का अर्थ क्या समझ लेते हैं? तोड़ निभाने का अर्थ समझ लेते हैं कि दोनों तरफ बुद्धि का पांव रखना है। नहीं, बुद्धि का पांव सिर्फ एक तरफ रखना है, लेकिन साकार शरीर से तोड़ दोनों तरफ निभाना है। ऐसे नहीं कि साकार में छोड़ करके भाग खड़ा होना है। बुद्धि का पांव एक तरफ कर दो, यही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, तो बुद्धियोग पाप से लग जाएगा और देह के संबंधियों से बुद्धियोग टूटता जाएगा। निमित्त मात्र कर्म करेंगे। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है ना।
साकार में रहता है कि सिर्फ बुद्धि से रहता है? साकार में कमल फूल के समान कहाँ रहो? कीचड़ में। साकार के मंदिरों से भले कीचड़ में रहो, लेकिन बुद्धि उसमें न लगने पाए। बुद्धि का अगर अटैचमेंट उधर जाता है तो फिर ज्ञान और योग नहीं होगा, तो फिर लटक पड़ेगा। क्या बुद्धि में अगर सही तरीके से ज्ञान है, समझ है, परमात्मा बाप की पहचान है और उससे लगाव है, इससे परमात्मा बाप से लगाव रूपी लगन रूपी अगन है, तो फिर साकार में बुद्धि फंसेगी नहीं तो लटक पड़ेगी। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, हर एक को युक्ति भी अलग अलग मिलती है। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब देहदारियों के साथ हर एक का अलग अलग प्रकार का है तो देहदारियों के साथ ही हिसाब किताब, लेकिन अलग अलग प्रकार का है। कोई का कैसी आत्माओं के साथ और कोई का कैसी आत्माओं के साथ। तो जैसा जैसा जिसका हिसाब किताब वैसे वैसे बाबा उनको मत दे देते हैं। कोई तकलीफ हो तो पूछ सकते हो। कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम घर जाते हैं, फिर आएंगे नई राजधानी में, बाकी थोड़ा समय पायस बजाने, ममत्व तोड़ते जाने। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, कोई का हल्का है और कोई का भारी है। क्या कर्मों का बंधन भी कैसा है तो मनुष्य आत्माओं के साथ ही कर्मों का बंधन, लेकिन कोई के कर्मों का बंधन हल्का है और कोई का भारी है। ऐसे क्यों हो जाता है? इसमें हिसाब है। कोई का बिल्कुल थर्ड क्लास जो धर्म वाले मनुष्य हैं, कन्वर्ट होने वाली कच्ची आत्मा है, उनके साथ जाकर के बुद्धि योग अनेक जन्म का लगता है। साकार का हिसाब किताब साकार में अनेक जन्मों का बन जाता है, तो उसको बहुत तकलीफ होगी। और जिनका अनेक जन्मों का हिसाब किताब देवी देवता सनातन धर्म वाली आत्माओं के साथ है, उनमें भी जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, अब भी विचारी पार्ट बजाने वाली अनेक जन्मों का, उनके साथ जिनका हिसाब किताब होगा तो उनको बहुत सहज लगेगा, तो कर्म बंधन हल्का लगेगा। तो कोई का हल्का है, कोई का भारी है। बाबा से युक्तियां लेकर धैर्य से कर्म बंधन को काटते जाओ। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धियों को टूट पड़ता है, इससे बाप के साथ घड़ी घड़ी बुद्धियों को टूट पड़ता है। हिसाब किताब कहाँ गए? अरे पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है ना, जो बाप के साथ होना चाहिए वो बाप से टूट पड़ता है, दूसरों से लटक पड़ता है। आप परिपक्व बन जावे तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। अभी तो अनेक प्रकारों के विकल्पों के तूफान आने लग पड़ते, एकदम नींद ही टूट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते हैं। क्या विपरीत जो संकल्प चलते हैं श्रीमत के विपरीत संकल्पों को ही क्या कहते हैं? विकल्प, तूफान। विपरीत माना और कल्प माना संकल्प। और सत्संग में ये बातें नहीं होती, वहाँ तो होता है कनरस, फायदा कुछ भी। तो यहाँ तो ये पढ़ाई है आमदनी के लिए, पढ़ाई को कनरस नहीं कहेंगे। तो बाप समझाते ये अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, क्यों न श्रीमत पर चलूं, उच्च पद पावे। जब तक इसमें होशियार हो जाऊं तब तक शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही पड़ेगा। ज्यादा ये शारीरिक कर्म जो कर रहे हैं पेट पूजा का, वो कब तक करना है? जब तक रूहानी धंधे करने में एक्सपर्ट न हो जाओ। कैसे पता चले कि हम एक्सपर्ट हो गए हैं कि नहीं? उस रूहानी उस जिस्मानी धंधे में भी पता चलता है कौन एक्सपर्ट है और कौन कच्चा है। कोई तो वकील होते हैं लाख रुपया एक दिन में कमाते हैं, और कोई अपने पेट के लिए रोटी भी
वहाँ भी पता चलेगा। रूहानी धंधे में भी पता चलता है कि कौन होशियार है और कौन चल। तो जो होशियार हो जाए, जिनका प्रूफ बाप के पास पहुँचने लगे, ये सब से बोले, तो वो भल है जिस्मानी धंधे को छोड़ देगा। तो रूहानी धंधे में एक्सपर्ट होंगे तो फिर पेट की उनको कोई चिंता नहीं रहेगी। तो फिर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। सारी दुनिया को सेल्वेज करना है, तो वो सेल्वेशन आर्मी नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते। वो सेल्वेशन आर्मी ये नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ। क्या दुनिया का बेड़ा, जिस बेड़े पर चढ़ करके सारी दुनिया पार जानी है, वो बेड़ा इस समय डूबा हुआ है, वो नहीं जानते। कौन? जो दुनियावी सेना है, जिस्मानी सेना, वो नहीं जानती है। तुम रूहानी सेना इस बात को अच्छी तरह से जानते हो। क्या कि विश्व का बेड़ा, भारत का बेड़ा इस समय डूबा हुआ। बेड़ा माना नाव, बड़ी नाव, तो बेड़ा कहते। नवैया जहाज, कौन सा जहाज है? शंकर चाप जहाज, जही चढ़े उतर पार नर। भक्ति मार्ग में भी समझते हैं इस बात को, लेकिन वो नहीं जानते। और तुम जानते हो। जैसे सिखों में भी कहते हैं नानक चाप जहाज, लेकिन वो तो नानक कह देते हैं कलयुगी तमो प्रधान समय में आने वाले गुरु को। वो किसको समझ लेते हैं? वो सदगुरु नानक किसको समझते हैं? वो तो अपने धर्म गुरु को समझ लेते हैं। तो विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए। सारी विश्व को अब सेल्वेज करना है। इसमें तो बाप की मदद चाहिए, इसकी मदद चाहिए बाप की। तुम रूहानी ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है। मनुष्य मात्र मानो 500 करोड़। उसमें प्रजापिता आता है कि नहीं? प्रजापिता आएगा 500 करोड़ मनुष्य मात्र में, और रावण के पंजे में फंसा हुआ है? नहीं फंसा हुआ, झेल गए। क्या बालग्राम? वो तो है ही मैन, वो आया हुआ है, प्रजापिता आया हुआ है ऊपर से। 500 करोड़ की प्रजा का पिता ऊपर से आया हुआ है। आने वाला साकार में होगा। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि उसकी जिम्मेवारी जो है वो जो उसमें आया हुआ है उसके ऊपर है, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन यहाँ तो प्रश्न दूसरा है ना कि विश्व का बेड़ा, जिस बेड़े पर बेड़ा साकार में होगा निराकार, बेड़ा तो साकार में, नवैया तो शरीर रूपी नवैया तो साकार में होती है। तो वो नवैया डूबी हुई है या बाहर है? अभी तो बोला विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, ये तुम जानते हो। तो तुम कौन हो? अभी बोला और कब बोला? अभी डूबा हुआ। डूबा हुआ न हो, अगर पार उतर गया हो तो फिर कहाँ पहुंच जाएंगे? अगर तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, फिर तो राम राज्य हो जाएगा। अभी भी क्या है? अभी भी रावण राज्य है ना, यानी उस बेड़े के ऊपर भी राज्य किसका है? अभी भी रावण का राज्य। क्या तो ना, तो तुम बाबा की मत नहीं मानते? बाबा ने बोला हुआ है विश्व का बेड़ा अभी भी डूबा हुआ है, ये तुम जानते हो। अरे डूबा हुआ का मतलब क्या है? हाँ वाह, ये का राम राज्य है? रावण के 10% का हावी है। हाँ हाँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अगर एक भी मुखिया हावी होगा तो सारे ही हावी जरूर है। हाँ, ये बात दूसरी है कि हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए। हमारी दृष्टि में तो हमने समझ लिया कि वो बाप है प्रजा का, तो हमारी दृष्टि तो ऊंची है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि 500 करोड़ मनुष्यों में से सब मनुष्य कहाँ है?
पतित है या पावन है? स्टेज क्या है? सब पतित। तो प्रजापिता भी पतितन में परमात्मा नहीं आता है। बाबा सही है तो ये बात भी सही है, वो बात भी सही, दोनों कैसे सही हो जाएंगे ना? दिमाग में तुम नहीं रखो, तुम ये रखो जो हमारा बाप है, क्योंकि तुमने तो पहचान लिया, तुमने तो ये भविष्य के पार्ट को और वर्तमान पार्ट को पहचान लिया कि आखिरी तो नर से नारायण वही बनने वाला है, तो तुम्हारी बुद्धि तो बदल गई ना। लेकिन वास्तविकता यही है कि विश्व का बेड़ा, जो सारे विश्व का बेड़ा है, सारे विश्व को पार लगाने वाला बेड़ा, सारे भारत को पार लगाने वाला जो जहाज है, वो अभी भी डूबा हुआ है और शिव बाप है खिलैया। हमको ये निश्चय रखना है कि ये बेड़ा तो जरूर पार जाएगा। तो सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए सारी विश्व को अब सैल्वेज करना है। इसमें तो बाप की मदद चाहिए। कौन से बाप की? शिव बाप की मदद चाहिए। तुम रूहानी ईश्वरीय सैल्वेशन आदमी हो, मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना, इतना नशा चाहिए कि हम मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। तब क्या कहा जाता है? जितना ये नशा जिसको चढ़ा होगा तो उसी को आगे रखा जाता है। क्या कहा जाता है? पतित पावन सीताराम। सीता का नाम पहले क्यों रखा जाता है? राम का नाम बाद में क्यों? ज्यादा नशा किसको चढ़ गया? जरूर सीता को ज्यादा नशा चढ़ा ना, और उस नशे के आधार पर ही राम को भी त्रास कर गई। किस बात में? बेड़े को पार लगाने की बात में। तो इतना नशा चाहिए। वो जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर होते, और तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। तुम कितने थोड़े हो। यहाँ मनुष्य भी ढेर, सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते, थोड़े ही रूहानी बाप की वर्षा लेते हैं। क्या रूहानी बाप से वर्षा लेने वाले कितने होंगे? थोड़े। अभी एडवांस पार्टी में जितने हैं उतने होंगे, इससे भी कम होंगे। ये अंतिम जन्म जो कौड़ी जैसा है, उनको हीरे जैसा बनना। कैसा जन्म है? हीरे जैसा जन्म अमोलक, साये के बदले जाए, कौड़ी बदले जाए। हीरा किसको कहा जाता है? हीरा कहा जाता है हीरो पाटधारी को। और उसका जन्म कैसा है? हीरे जैसा जन्म है, लेकिन जाता किसके बदले? कौड़ी ले रहा है और हीरा दे रहा है। तो फायदा हो रहा है उसको या घाटा हो रहा है? ये फायदा हुआ है? तो चमक की बात नहीं है। चमक की बात तो यहाँ फायदा और घाटे की बात है। देने वाला दे रहा है, जिसने उसके पास जो हीरा है, हीरे जैसा जन्म है, वो दे रहा है। और क्या कर रहा है? उसके बदले में कौड़ियां ले रहा है, जिनमें अंधेरा ही अंधेरा, अज्ञान ही अज्ञान, अंधकार। वो कर देगा वो ठीक बात, लेकिन अभी वस्तुता तो यही बात है जो गीत बजता है। तो बोला कौड़ी जैसा जो जीवन है उनको हीरे जैसा बनना है। कि बन गया? बालग्राम कहते बन गया है? हाँ, तो बुद्धि क्षेत्र में बन गया है कि प्रैक्टिकल में बन गया? अब बनेगा, लेकिन गा तो बाद में कहा जाएगा नहीं। अभी थोड़ा ही कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य आ गया। अभी राज्य किसका है? अभी तो फिर भी रावण का राज्य। मधुबन में राज्य किसका है? भूत प्रेत आते हैं कि नहीं? तो कौन सी मत, चाहे ये मधुबन हो चाहे वो मधुबन। मधुबन तो एक ही होता है, दूसरा तो होता नहीं। एक समय में मधुबन तो एक ही होगा। हाँ, मधुबन में माया आती है कि नहीं? नीचे रहती है, ऊपर नहीं आती। और ऊपर आती हो, दरवाजा खुलवाती हो, ताला खोलो। तो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश।
बाप ही एक धर्म की स्थापना करते हैं और कराते हैं, करते भी हैं और कराते भी हैं। करते किसके द्वारा है? करते किसके द्वारा है? हाँ, ब्रह्मा का जो रूप है उसके द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और कराते किसके द्वारा है? एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश ये किसके द्वारा कराते हैं? कराते हैं, खुद नहीं करते, वो भी किसके द्वारा कराते हैं? द्वारा तो कहेंगे ही नहीं, शंकर द्वारा बिना उसको तो गाया जाता है, वास्तव में कराते नहीं है उसके द्वारा। शंकर को तो प्रेरक कहा है, प्रेरणा कौन देता है विनाश करने की? शंकर।